एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपने रिवीजन वाली वीडियो देख ली होगी अब तक, जिसमें हमने अगस्त 1 से लेके अगस्त 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज किया है। अगर आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस डेली सीरीज के साथ साथ अगर आप इसको भी रेफर कर लेते हैं तो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वो लोग जो इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, डेली करंट अफेयर सीरीज़ को, तो वो इसको भी देख के जा सकते हैं एग्जाम में अपने। इसमें जो है हमने टॉप 75 क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की इन 10 दिनों से। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। वी प्रणव, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो वी प्रणव चेन्नई बेस्ड चेस प्लेयर हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में ये बन गए हैं इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर बाय विनिंग अ टूर्नामेंट इन रोमानिया। ठीक है, तो रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीत के फाइनली ये 75th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं इंडिया के। और फिलहाल ये सिर्फ 15 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने रोमानिया में जीता था लिम्पेडिया ओपन। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने अपना 3rd और फाइनल GM नॉर्म सिक्योर कर लिया और इसी के बाद इनको जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी मिल गया। इसके अलावा इन्होंने टूर्नामेंट को फिनिश किया टोटल 7 पॉइंट्स के साथ इन 9 राउंड्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि याद रखिएगा, ये जो वी प्रणव हैं ये तमिलनाडु के 27th ग्रैंड मास्टर हैं। तो इस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन फर्दर फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि वी प्रणव कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, वो यहाँ पे लिखा है चेस। उसके बाद ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फिर पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु से ये कौन से ग्रैंड मास्टर हैं, तो 27th। और अगर ओवरऑल इंडिया से पूछेंगे तो ये फिर इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करता है? ये है चेनाब ब्रिज, इसका नाम है। और यही जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। कहाँ पे लाई करता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसका जो स्टील आर्क है ये लास्ट ईयर ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो ओवर आर्क डेक वाला हिस्सा है ये जो है अभी फिलहाल नहीं कंप्लीट हुआ है और इसको इस साल कंप्लीट किया जाएगा। और इसी के साथ ये जो ब्रिज है ये एक और माइलस्टोन अचीव कर लेगा जब इस ओवर आर्क डेक को कंप्लीट किया जाएगा गोल्डन जॉइंट के साथ। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, उसका नाम बता दीजिए, आंसर हो जाएगा चेनाब ब्रिज। और कहाँ पे है तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है परवाज, विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज अ मार्केट लिंकेज स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो ये जो स्कीम है परवाज, ये मार्केट लिंकेज स्कीम है सबसे पहले, और कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की है आपको ये बताना है। तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो मार्केट लिंकेज सपोर्ट है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के पेरिशेबल्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर से, उसको जो है सपोर्ट किया जाए एयर कार्गो की हेल्प से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। और इस स्कीम के तहत 25% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी फ्रेट चार्जेस के ऊपर। किस लिए? जो पेरिशेबल फ्रूट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में उनको कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये स्कीम कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट हुई है, आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो हर साल नेशनल हैंडलूम डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अगस्त को। किस लिए? क्योंकि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। कब? कौन से ईयर में? 1905 में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था
कि 7 अगस्त को हर साल हम मनाएंगे नेशनल हैंडलूम डे। कब ये अनाउंसमेंट हुई थी? 2015 में, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बाद बहुत सारे तरह के स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है इनके वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यार्न सप्लाई स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम एटसेट्रा, ठीक है। तो नेशनल हैंडलूम डे हम कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। नेक्स्ट है विच इज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम फॉर एशिया एंड ओशनिया रीजन। तो ITU के रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम एशिया और ओशनिया रीजन के लिए होस्ट कौन रहेगा? नई दिल्ली, ठीक है। तो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है होस्ट करेगी इस फोरम को। किस थीम पे? थीम क्या रहेगी? रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें टोटल 250 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट 20 कंट्रीज से, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि इस फोरम के लिए वेन्यू क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ये जो है 5 स्टार का क्वेश्चन है और इसके डिस्क्रिप्शन में अभी हम लोग जो भी बात करेंगे उससे बहुत सारे फर्दर क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंडिया की जो है पोजीशन क्या रही मेडल टैली में? 4th, ठीक है। हम 4th पोजीशन पे थे क्योंकि टोटल हमने अर्न किए हैं 61 मेडल्स, जिसमें से 22 गोल्ड था, 16 जो है सिल्वर था और 23 ब्रोंज था, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल जीते हैं 178 मेडल, जिसमें जो है 67 गोल्ड थे। सेकेंड पे था इसमें इंग्लैंड। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 2 मेडल पीछे था और इसने जो है अर्न किए हैं 176 मेडल, जिसमें से 57 गोल्ड थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे था कनाडा और कनाडा के पास 92 मेडल्स थे टोटल और इनके पास था 26 गोल्ड, ठीक है। और हम थे फाइनली 4th पोजीशन पे। तो एटलीस्ट आपको टॉप 3 याद रखना है और इंडिया की 2 रैंक वैसे भी आपको याद होनी ही चाहिए, फाइन। तो ये जो बर्मिंघम गेम्स हुए थे ये इंडिया का 4th बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इस कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान और सबसे ज़्यादा रेसलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है मेडल टैली में, क्योंकि जितने भी रेसलर्स थे 12 रेसलर्स आई थिंक, इन सभी ने कोई ना कोई मेडल क्लिंच किया है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि शरद कमल जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंडियन एथलीट रहे, क्योंकि टोटल इन्होंने जीते थे 4 मेडल और जिसमें से 3 गोल्ड था, ठीक है। और ये जो है 40 ईयर्स ओल्ड हैं। ये पूछ सकते हैं कि शरद कमल कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, याद रखिएगा टेबल टेनिस से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गुस्टावो पेट्रो हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गुस्टावो पेट्रो जो कि एक फॉर्मल रेबल फाइटर हैं, हाल ही में ये पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया के, ओके। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं इस दौरान। सबसे पहले इन्होंने बात की है कि इनइक्वालिटी पे काम किया जाएगा। जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है गवर्नमेंट और गुरिल्ला ग्रुप्स के बीच में, वहाँ पे उसको जो है थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके अलावा ये फाइट करेंगे अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और पीस के ऊपर काम किया जाएगा बिटवीन रेबल ग्रुप्स एंड क्राइम गैंग, ठीक है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गुस्टावो पेट्रो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? ये है कोलंबिया। और उल्टा भी पूछ सकते हैं कि कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए, तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, गुस्टावो पेट्रो। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR की पहली वुमेन चीफ बन गई हैं डॉक्टर N कलाईसेल्वी और ये जो है सेक्रेटरी रहेंगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, ठीक है। इसी के साथ ये जो है चौथी वुमेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पोजीशन को ऑक्युपाई किया है एज अ सेक्रेटरी इन द साइंटिफिक डिपार्टमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो CSIR की पहली वुमेन चीफ बन गई हैं डॉक्टर N कलाईसेल्वी। नेक्स्ट है जनजातीय महोत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो जनजातीय महोत्सव कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त मंथ में और इसमें जो है आर्टिस्ट बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट, जिसमें कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से स्टेट्स में इंक्लूडेड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम और अदर जो ट्राइबल डिनोमिनेटेड स्टेट्स हैं वो सारे, ठीक है। तो इस फेस्टिवल के दौरान इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल फैशन शोज, ट्राइबल फूड फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एट्सेट्रा, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जे इज फॉर जनजाति एंड जे इज फॉर झारखंड, ठीक है। तो कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है? आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द 2022 डी पाल आर्ट एंड जैम टस्टन अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख। तो ये है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है लद्दाख का, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट किया है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने दलाई लामा को इनके इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी और स्पेशली इन्होंने जो लद्दाख में काम किया उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज द लोकेशन ऑफ द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो 12th एडिशन है डिफेंस एक्सपो का, इसको कंडक्ट किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। कब से कब तक? बिटवीन अक्टूबर टू अक्टूबर 22, ठीक है। तो ये इंडिया का फ्लैगशिप एग्जीबिशन है एक तरह का ऑन लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, ठीक है। और इस एडिशन के लिए थीम क्या रहेगी? पाथ टू प्राइड। तो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन शोकेस किए जाएंगे मिलिट्री इक्विपमेंट्स के इस दौरान, और स्किल सेट भी दिखाया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस का, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का और डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, ठीक है। कहाँ पे? साबरमती रिवर फ्रंट के पास, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि इस साल के लिए 12th जो एडिशन है डिफेंस एक्सपो का, उसके लिए वेन्यू क्या है? गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट है, रूपल चौधरी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्लेस विच स्पोर्ट। तो रूपल चौधरी ने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की है। कौन सी हिस्ट्री है वो? ये पहली ऐसी इंडियन एथलीट बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था इन द 4x400 मीटर्स रिले, और इसके अलावा इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल जीता है इन द वुमेन्स 400 मीटर्स, ठीक है। इस चैंपियनशिप को हम वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए वेन्यू क्या था? कोलंबिया में ये कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड हो जाएंगी? रिले एंड स्प्रिंट, फाइन। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो आज कौन सी 3 कैटेगरीज हम कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ की, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करिए कि कम रिवीजन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज हम लोग डिफरेंट तरह की कैटेगरीज कवर कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह रिपीट नहीं होता है, और हर कैटेगरी को हम लोग प्रॉपरली रिवाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटी बेसिस पे अगर आप काम करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो हाल ही में इस चैंपियनशिप को टॉप किया था यूएसए ने। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें जमाइका, और थर्ड पे था एथियोपिया, ठीक है। तो फर्स्ट यूएसए, सेकेंड जमाइका और थर्ड एथियोपिया। याद रखिएगा, इंडिया से सिर्फ नीरज चोपड़ा ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने कोई मेडल जीता था इस इवेंट में, और आपको कमेंट्स में लिखना है कि इन्होंने किस टाइप का मेडल जीता था, गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज। जरूर अपने जवाब आप कमेंट्स में लिखिएगा, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल। ये जो है जीता था पीवी सिंधु ने, किसको हरा के? वैंग जी यी को, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? चाइना से। एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप्स वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। इसके लिए वेन्यू था बहरीन, ठीक है। और इंडिया ने टोटल इसमें मेडल जीते हैं 22, जिसमें से 4 गोल्ड था, 9 सिल्वर थे और 9 ब्रोंज थे, ठीक है। और इस 22 में वुमेन्स टीम ने जीते हैं 10 मेडल टोटल, जिसमें से 3 गोल्ड था, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन द अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें जो है हम तीसरी पोजीशन पे रहे, और फर्स्ट 2 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट पे था ईरान ने इस चैंपियनशिप को टॉप किया था, सेकेंड पे था कजाकिस्तान और थर्ड पे था इंडिया, ठीक है।
और इंडिया ने टोटल इसमें जीते हैं 8 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। ओके, और ये जो 2 गोल्ड है ये किसने जीता है, इसमें 2 नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सचिन, इन्होंने गोल्ड जीता था 68 kgs की कैटेगरी में, और सेकंड है अभय, इन्होंने जीता था ये 72 kg की कैटेगरी में। ठीक है। विच इंडियन रेसलर वन अ ब्रोंज मेडल एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022? तो ब्रोंज मेडल जीता है अंडर 23 चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, 86 kgs की कैटेगरी में, और इस इवेंट के लिए वेन्यू क्या था, बिश्केक फ्रॉम किर्गिस्तान। ठीक है, इंडिया ने टोटल जीते थे 25 मेडल इसमें, जिसमें से 10 जो है गोल्ड थे। ओके, विच स्टेट वन द हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022? इसको जो है कौन से स्टेट ने जीता था, उड़ीसा ने। उसके बाद उड़ीसा को फॉलोअप किया कर्नाटका ने, थर्ड पे था इसमें झारखंड और फोर्थ पे था हरियाणा। ठीक है, वेन्यू क्या था इस इवेंट के लिए, भोपाल, मध्य प्रदेश। हु हैज वन द 2022 वनगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड? इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है सेस्ली नज्जाबेथ को, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, आंसर हो जाएगा कैमरून। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज एक बार। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट? इसके लिए वेन्यू रहा नई दिल्ली। विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजा? अल नजा के बारे में याद रखिएगा कि कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है, इंडिया और ओमान, और इसके लिए वेन्यू है इस साल राजस्थान। विच इज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विच इज द वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स इन 2023? तो 2023 के लिए एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, चाइना में। विच इज द वेन्यू ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज फर्स्ट हैकेथॉन अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकेथॉन? इसके लिए वेन्यू रहा पुणे। विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? वेन्यू था इसके लिए बेंगलुरु। विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स? आंसर इज नई दिल्ली। ठीक है, अब इतने वेन्यूज के बाद अगर हम कुछ और वेन्यूज एक बार रिवाइज करें तो याद रखिएगा नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 के लिए वेन्यू था सूरत। उसके अलावा फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 के लिए वेन्यू रहा नई दिल्ली। ठीक है, उसके अलावा 11th जो वर्ल्ड अर्बन फोरम थी, इसके लिए वेन्यू क्या था, पोलैंड। ठीक है, और लास्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 के लिए वेन्यू क्या था, पोर्तुगल। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड ओशन डे हम कब मनाते हैं और इस साल के लिए थीम क्या थी। बहुत बार मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एक बार रिवाइज करते हैं। सुरेश अन पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली? हाल ही में सुरेश अन पटेल बन गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी फॉर द पेंशनर्स टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट? तो ये फैसिलिटी हाल ही में लॉन्च की है EPFO ने। फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? इसको लॉन्च करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हर साल इसको रिलीज करती है ये मार्च और सितंबर मंथ के लिए। कब, जुलाई और जनवरी में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और हाल ही में इन्होंने इसका रिसेंट एडिशन रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से डिजिटल पेमेंट को लोग रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं कंट्री में। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत इनिशिएटिव टू बिल्ड द ओपन सोर्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडियन लैंग्वेजेस? इसको जो है लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। और IIT मद्रास के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है पहली पोजीशन पे था इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, और IIT मद्रास के बाद सेकेंड पोजीशन पे था इसमें IIT दिल्ली, और थर्ड था IIT बॉम्बे। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ BSNL विद विच इंस्टीट्यूशन? तो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि BSNL को अब मर्ज कर दिया जाएगा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ, मतलब BBNL। विच इंस्टीट्यूशन फंड्स एंड मैनेजेस आईडेक्स? आईडेक्स का फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो इसको जो है मैनेज और फंड करती है
Defense Innovation Organization. Prasar Bharati has signed a memorandum of understanding with which institution to develop next generation broadcast solution. तो नेक्स्ट जनरेशन के ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए प्रसार भारती ने ये एमओयू साइन किया है आईआईटी कानपुर के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज़ ध्यान में रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसको कि लिस्ट किया गया है टॉप 50 लिस्ट में 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और इसकी रैंक इसमें क्या थी 42। फाइन। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Satsana signing off.